गाना है हेमंत है तो हिम्मत है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार रहते हुए यहाँ पर विद्यार्थियों का हिम्मत टूट चुका है और यहाँ पर कई छात्रा काफी संख्या में आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर कुछ स्टूडेंट है, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगी। सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ कि यहाँ पर आप लोग झारखंड में शुरू हो गए। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पर खत्म नहीं हुआ था, यहाँ शुरू हो गए। हम लोग यहाँ पर शुरू हुए क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। जो हमारा एग्जाम हुआ था, जो झारखंड कराती है, झारखंड का एग्जाम होता है जेपीएससी और जेएसएससी, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए हमने किया है। हम स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें शौक चढ़ा है कि हम लोग आंदोलन करें। हमें प्रॉब्लम हो रही है। हमारे जो जेपीएससी एग्जाम अभी जो 14 का एग्जाम हुआ था, जेपीएससी 14, उसमें हमें 4 बार आंसर की निकाला गया, ठीक है। चलो ठीक है, आपने 4 बार आंसर किया निकाला, पता नहीं कैसे आप कर रहे हो, चेक निकालो। उसके बाद फिर हमारा आता है कि हमारा उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत सारे सीट खरीदा गया है। तो ऐसे क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तब ना। जो नीट था वो हमारा सेंट्रल लेवल का था, इसलिए लोग वहां पर गए दिल्ली में, और जो हमारा जेपीएससी और जेएसएससी है वो हमारा स्टेट लेवल का, झारखंड का। तो हम लोग झारखंड में ना प्रोटेस्ट करेंगे, वो तो हमें बताया गया कि हम कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, तो क्योंकि हमें कुछ चाहिए होता तो हम मांगेंगे ना, तभी ना। हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है और हमें मांगने की जरूरत नहीं थी, हमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम ने हमें मजबूर कर दिया क्योंकि उनमें इतनी सारी कमियां, बार बार एग्जाम करा रहे हैं। जेपीएससी ऐसा एग्जाम है, बार बार कैंसिल होता है, बार बार कहा जाता है। लोगों को इतना साल बर्बाद हो रहा है। लोग जो स्टूडेंट है, स्पेशली गर्ल्स, उनको इतना मौका नहीं जाता है कि आप 6 साल पढ़ाई करो। उनका एक लिमिटेड टाइम होता है, 2 से 3 साल हम आपको देंगे, अगर आप उसमें निकालते हो तो आप ठीक है, नहीं तो आपकी शादी कट जाएगी। पूरे रूल है, मतलब इंडियन का ऐसा ही चलता है। तो हमें इतना मुश्किल से मौका दिया जा रहा है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कोचिंग में इतना पैसा दे रहे हैं, तो हमें चाहिए ना कि हमारा जो एग्जाम हो फेयर हो। हमें भी तो चाहिए ना कि हमारा जो भी फ्यूचर हो हम कुछ करके दिखाए पेरेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स हमें इतना पैसा लगा रहे हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग की शौक चाहिए, हमें मजबूरी में आना पड़ रहा है। हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के, जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ पर आके बैठे हैं क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। क्या आप बोलना क्या चाह रहे हैं? सरकार से क्या अपेक्षा? हमारी सरकार से यही अपेक्षा है, जो हमारी जो जेपीएससी एग्जाम हुई थी, जो इस बार प्रीलिम्स हुआ है, जो उसमें हमें प्रीलिम्स और जो जेपीएससी का जो कैलेंडर निकलता है ना, वो कैलेंडर निकाला जाए कि हर साल इतनी तारीख को एग्जाम हो। जैसे जेपीएससी में 3-4 डेट्स आए। क्यों 3-4 डेट्स आए? पहले आप बोलते हो कि फरवरी में होगा, फिर बोलते हो मार्च में होगा, फिर बोलते हो अप्रैल में होगा। एक डेट निकालिए आप और एक ही डेट में एग्जाम कराइए, और एग्जाम बिल्कुल फेयर हो, उसमें ना कोई धांधली, ना कोई सीट की खरीदारी, कुछ भी ना हो। और आप ऐसा एजुकेशन कुछ लाओ, ऐसे लोगों को जाके एग्जाम दिलवाओ, उनका एग्जाम वो अच्छे से कंडक्ट करा पाए। बस यह आंदोलन कहां तक और कब तक जारी रहेगी और इसका नतीजा क्या होने वाला है, ये मैं अगले वीडियो तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ मैं गुड्डी साहू, केवल सच न्यूज़, रांची।